हेलो दोस्तों, नमस्कार। राम राम, दिल से स्वागत है आप सभी का एमएससी फिजिक्स में। और आज के सेशन में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एमएससी फिजिक्स का, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है। इवन इसमें यूनिवर्सिटीज़ का भी अलग-अलग रोल होता है कि हर यूनिवर्सिटी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, कितने नंबर का पूछती है, प्रैक्टिकल कितने का होता है, पेपर कितने होते हैं। ये सारे डाउट्स आप सभी को इन सब में क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्या-क्या हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम सारे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, जिससे कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से हैं या फिर अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कोई जॉब कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नोट्स के साथ-साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही साथ एमएससी के जितने भी फिजिक्स से लोग जो एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स से, उनके लिए ये हेल्पफुल रहने ही वाला है। और साथ ही साथ हम पेपर भी डिस्कस करेंगे, और जो लोग बीएड के हैं, उनके लिए भी हम पेपर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आपका प्रीवियस ईयर 4-5 साल का प्रीवियस ईयर हो, तो हमारा जो टारगेट होता है, जो एग्ज़ाम होता है, वो सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोगों को डे बाय डे देखने को मिलेगा कि डेली डेली आपको चीज़ें प्रोवाइड होंगी। अगर आप अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएँगी। जितने भी लोग हैं जो फिजिक्स से एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। हर यूनिट का हर टॉपिक आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपको नीड होगी, चाहे वो डेरिवेशन हो, मैथमेटिकल जो ऑपरेशन कहते हैं, या फिर आपका क्वेश्चंस हो गया। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? टाइम जब होगा एग्ज़ामिनेशन का, आपको पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पहले हम टॉपिक सारा कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपका जैसे है कि आप देख सकते हैं, तो इसमें आपका टोटल 5 पेपर देखने को मिल रहा है ना? फिजिक्स 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके, है ना? इन 5 पेपरों में आपको 4 पेपर पढ़ना होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एमजीकेवीपी वाराणसी का यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, ठीक है? जो लोग भी वाराणसी से जो एमजीकेवीपी है वहाँ से कर रहे हैं, या फिर उससे एफ़िलिएटेड कुछ कॉलेजेस हैं, जो कि उस यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड हैं, ठीक है? तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा, जो भी कॉलेज होगा, जो एमजीकेवीपी से एफ़िलिएटेड होगा, उनके लिए ये सिलेबस जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जिन्हें सिलेबस नहीं पता है। तो ये सिलेबस आपको पहला आपका मैथमेटिकल फिज़िक्स है, पहला पेपर मैथमेटिकल फिज़िक्स है, दूसरा क्लासिकल मैकेनिक्स है, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, और चौथा क्वांटम मैकेनिक्स है। पाँचवाँ है आपका रिलेटेड टू थियरी पेपर। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रैक्टिकल लिखा है। यानी कि आपका प्रैक्टिकल जो 5वाँ पेपर है, इसमें टोटल आपको प्रैक्टिकल करना है। यानी कि अगर हम देखें, तो अगर मिलाकर हम देखें तो कुल 4 ही पेपर हमें पढ़ने हैं। कितने? 4 पेपर पढ़ने हैं। मैथमेटिकल फिज़िक्स में आपको मैथमेटिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो लोग भी बीएससी के बाद तुरंत एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए एमएससी बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस है एमएससी का, वो बीएससी से मिलता-जुलता है। और और ये चेंज हो गया है 2-3 साल में ये चेंज हो गया है, जो कि बीएससी का कुछ टॉपिक जो है, बीएससी लास्ट ईयर का, लास्ट सेमेस्टर का, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एमएससी में। तो जो लोग बीएससी के बाद तुरंत एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ईज़ी होगा। और जो लोग गैप कर रहे हैं, कुछ और गैपिंग हो गई, या फिर बीएड कर लिए, एमएससी के बाद बीएड कर लिए, या फिर और भी कुछ एरिया हो सकता है, जिससे कि वो उनका गैप हो गया है। तो उसके बाद अगर करने जाएँगे, तो थोड़ा-सा एफर्ट देना होगा, थोड़ा-सा चीज़ें रिकॉल करनी होगी, बट उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और साथ ही साथ हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप ऑनलाइन भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी यूनिट वाइज़। पहले यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं, सारे सभी नोट आपको दिए जाएँगे, और एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है?
तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा स्पेशली उन लोगों तक जो कि आपका एमएससी या फिर बीएड कर रहे हों या फिर जो लोग करने वाले हों, तो उनको शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये हेल्पफुल रहने वाला है उनके लिए और हम पेपर प्रोवाइड करेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। सिलेबस ज़रूरी होता है क्योंकि सिलेबस से हमारा जो 50% होता है, 50% डाउट क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम को लेकर हम अपना सेटअप बना लेते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं, कितना सिलेबस है, कितना पढ़ना है, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता हो गई। अब हमारा नंबर्स का अगर हम देखें, तो इसमें कितना नंबर होता है। तो अगर हम देखें तो पहला पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 25 और 75 दोनों ऐड करेंगे तो 100 नंबर आएगा, ठीक है? तो 100 नंबर का पहला, 100 नंबर का दूसरा, 100 नंबर का तीसरा और 100 नंबर का चौथा। चारों पेपर आपके 100-100 नंबर के हैं और 100 नंबर का आपका 5वां है प्रैक्टिकल। तो 100 नंबर तो है, इसमें 75 और 25 अलग-अलग क्यों हैं? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये क्या है एक्सटर्नल है। 75 आपका एक्सटर्नल है और 25 आपका इंटरनल है। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या है? अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल वो पेपर होगा जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है। जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती है, यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है और जितने भी एफ़िलिएटेड कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का पेपर प्रोवाइड होता है और सारे कॉलेजेस में ये पेपर होता है जो भी यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड हो। ठीक है? आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है? अगर डायरेक्ट आप एमजी-केवीपी में पढ़ रहे हैं, तो वो तो अलग हो गया, लेकिन अगर आप प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो पेपर आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, यानी कि एमजी-केवीपी से पेपर आएगा तब आप पेपर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक्सटर्नल मार्क्स वो पेपर होगा कि अगर आपका 75 का आपका पेपर देना होगा और 25 जो होगा, 25 आपको जो एग्ज़ाम से पहले कॉलेज एग्ज़ाम करवाएगा, जिसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम कह सकते हैं। तो कॉलेज एग्ज़ाम जो करवाएगा, वो आपके जहाँ पे कॉलेज होगा, वहाँ पे टीचर्स जो होंगे उस कॉपी को चेक करेंगे और उस आधार से आपका नंबर देंगे, 25 में से कितना आपका आ सकता है, उतना नंबर देंगे। और 75 जो है, वो यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी और 75 यूनिवर्सिटी 75 में से आपका नंबर बनाएगी। तो मिला कर के कुल हो गए 100 नंबर और आपका ये 4-4 जो है, ये है आपका क्रेडिट यानी कि जो ग्रेड है। ग्रेड के अनुसार आपका ये नंबर मिलेगा कि आपका ग्रेड क्या आ रहा है ना? और अगर आगे इसकी बात करें, ये तो हो गया हमारा सिलेबस डिस्कशन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो 75 का तो आपका नंबर हो गया और 25 आपका टीचर जो वहाँ जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आपका पेपर होगा और वो टीचर आपको उसमें से 25 में से नंबर देंगे, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं। अगर हम सिलेबस का यूनिट देखें, पेपर जो पहला है मैथमेटिकल फिजिक्स का अगर यूनिट देखें तो पहला है मैट्रिक्स एनालिसिस। अगर आपको ध्यान होगा तो बीएससी में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और तीसरा यूनिट है टेंसर और चौथा यूनिट है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी बीएससी में, जिसमें से कि कुछ चीज़ें एकदम मैच करेंगी और कुछ चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा होंगी, है ना? और अगले पेपर की अगर हम बात करें, तो हमारा अगला पेपर आ जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। ये सेकंड पेपर है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम करते क्या हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उन पार्टिकल्स की बात करते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, है ना? जो कि कह सकते हैं कि जिन्हें हम मैक्रो मैक्रो पार्टिकल कहते हैं, है ना? मैक्रो। तो मैक्रो यानी कि जो कह सकते हैं कि एक 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, एक माइक्रो होते हैं और एक मैक्रो होते हैं। माइक्रो यानी कि 10 टू पावर -10 मीटर से छोटे होंगे, है ना? और या फिर 10 टू पावर -10 या फिर इसे 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, है ना?
1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमें पता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि उन पार्टिकल की बात करते हैं जिन्हें हम देख पाएँ, है ना? जिन्हें हम क्या करें, देख पाएँ, वो पार्टिकल के बारे में हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अगर हम अच्छे से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स का नोट प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें अच्छे से क्लियर कर देंगे। इसमें आपका पहला यूनिट देख लीजिए, पहले यूनिट में क्या-क्या टॉपिक हैं, ठीक है? D'Alembert प्रिंसिपल, द लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें हैं और सारे टॉपिक का जो पीडीएफ होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, ठीक है? अब इसमें भी 4 यूनिट हैं और हम ध्यान देंगे कि सभी जितने भी पेपर हैं, 4 पेपर हैं, चारों पेपर में 4-4 यूनिट हैं। तीसरा पेपर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट, चारों यूनिट पढ़ने हैं, है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। हम स्टार्ट करेंगे 4th पेपर से, है ना? क्वांटम मैकेनिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट पेपर से। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो अभी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, तो हमने माइक्रो और अ, मैक्रो की बात करी, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मैक्रो की बात करते हैं और क्वांटम में किसकी बात करते हैं? माइक्रो की, ठीक है? माइक्रो पार्टिकल वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है? जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनके लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिससे जिससे हम उन्हें देख पाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, कह सकते हैं कि पॉज़िट्रॉन हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं, इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, हम किससे देखते हैं? इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। तो ये ध्यान देना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम माइक्रो पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है? माइक्रो पार्टिकल जिनका साइज़ 10⁻10 मीटर हो या फिर इससे छोटी हो, ठीक है? जिनकी साइज़ क्या हो, 10⁻10 मीटर हो या फिर इससे छोटी हो। इससे अगर बड़े साइज़ के हैं, तो वो कहाँ चले जाएँगे? मैक्रो में, यानी कि उनकी स्टडी हम कहाँ करेंगे? क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है? अब इसमें हम ये चीज़ ध्यान दे लेते हैं, पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला यूनिट हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। फिर है उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, फिर उसके बाद है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, फिर उसके बाद है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फिर अनहे एरहन-फेस्ट थ्योरम है, एनर्जी आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, हैमिल्टनियन ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है? ऑर्थोगोनैलिटी, फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन, वन डायमेंशन स्टेप, पोटेंशियल, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पार्टिकल इन वन डायमेंशन स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हम एक सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें एक सेशन में, फिर कुछ चीज़ें एक सेशन में, इस तरीके से करके छोटा-छोटा पार्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपको हेल्प करेगी। किसमें? एमएससी फिज़िक्स में। जो लोग भी फिज़िक्स से एमएससी करने वाले हैं, उनके लिए ये हेल्प करेगी, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और इसमें भी 4 यूनिट हैं आपके। दूसरा ये है, तीसरा ये है मैट्रिक्स थ्योरी, चौथा ये है अप्रोक्सिमेशन मेथड, ठीक है? चारों पेपर में चारों यूनिट आपको प्रोवाइड की जाएगी विथ एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, जो कि आपको हेल्प करेगी, डायरेक्टली आपके पेपर में हेल्प करेगी। आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कौन-सा क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। अगर आप क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से कर रहे हैं या फिर अपने जॉब के साथ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपकी हेल्प हुई होगी इससे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर